हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें पीआरटी 6 टू 9 टू 10 और 11 टू 12 के रिजल्ट फाइनली जारी कर दिए गए हैं। बारी है अब जिला आवंटन को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। जिला आवंटन को लेकर के कब से जो है आपका जिला आवंटन किया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं, यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती में लगभग 20 से 25 हज़ार अभी भी सीटें आपकी रिक्ति हैं, यानी कि लगभग 20 से 25% आपकी सीटें अभी भी खाली हैं देखा जाए तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पे अतिथि शिक्षक रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनको 25 नंबर का जो है वेटेज देने की बात की गई थी। तो उसको लेकर के यहाँ पे अभ्यर्थियों की लगातार मांग चल रही है कि रिजल्ट जो है दोबारा जारी किया जाए, जिससे अतिथि शिक्षकों को लाभ मिले जो दिया गया था, यानी कि प्रत्येक वर्ष में जो है 5 अंकों का, यानी कि 5 वर्ष के लिए अगर 25 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया था। चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथियों, हम लोग सबसे पहले जिला आवंटन को लेकर के बात करेंगे। जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे जो अपडेट देखने को मिल रही है, सभी 1 to 12 के रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी जिला आवंटन की तैयारी में जुड़ गई है। यानी कि आपको पता है लगभग अगर देखा जाए तो सभी रिजल्ट आपके तो जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पे वही है कि अब आयोग जो है पूरी तरह से व्यस्त है, यानी कि आपका जो है जिला आवंटन की तैयारी में वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ। कब से आपका जिला आवंटन किया जाएगा उसको देखिए। शिक्षा विभाग के नए रूल के अनुसार आसपास जिला आवंटन पर हो रहा है काम। बिहार की महिलाओं और दिव्यांग को जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के लगभग जो है चांस हैं, और दूसरे राज्य के महिलाओं को भी फर्स्ट चॉइस जिला मिलने की जो है यहाँ पे चांस है। ये एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा। ये जो अपडेट आपको दी गई है, देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग, ठीक है, यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग, उसके बाद नए रूल के अनुसार आसपास जिला आवंटन पर हो रहा है काम। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आसपास के ज़िले हैं उस पर काम चल रहा है, और बिहार की जो महिला कैंडिडेट है, ठीक है, और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, यानी कि बिहार की बात चल रही है, होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के लगभग चांस हैं। यानी कि जो बिहार की महिला हैं, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले कैंडिडेट हैं, उनको जो है होम डिस्ट्रिक्ट देने की बात कही जा रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम महिला को और जो फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको जो होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। दूसरे राज्य की महिलाओं को भी फर्स्ट चॉइस जिला मिलने के चांस हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, 3 ऑप्शंस दिए गए थे कि आप में पहले में क्या भरेंगे, दूसरे में कौन सा जिला भरेंगे, तीसरे में कौन सा जिला भरेंगे। ये 3 प्रायोरिटी आपको दी गई थी। लेकिन इसमें यही चीज़ दिखाई जा रही है कि जो महिला कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, उनको जो है फर्स्ट चॉइस, यानी कि जो महिलाएं पहले नंबर पे चूज की हैं, वही जिला उनको देने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, और मिलने की यहाँ पे चांस बताई जा रही है। 5 जनवरी 2025 तक इसको लेकर के मिलेगी खबर। यानी कि जो जिला आवंटन है, ठीक है, जिला आवंटन के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 जनवरी 2025 तक इसको लेकर के मिलेगी खबर। और आपको पता है कि 9 से लगा कर के 16 जनवरी तक आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी यहाँ पे कराए जाएंगे। अगर बात करें पीआरटी, यहाँ पे 6 to 8, फिर 9 to 10 और 11 to 12 चारों वर्गों की यहाँ पे डेट जो है वो 9 से 16 के बीच में ही कराई जाएगी। उसके बाद देखिए पोस्टिंग आपके द्वारा चयनित जिलों पर ही मिलेगा, ठीक है। जो पोस्टिंग होगा वो आपके जो आपने चयन किया है जिलों का, उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा कि आपने क्या चयन किया है वहाँ पे पोस्टिंग के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे काउंसलिंग के बाद पटना से रेंडमली दूसरी दूरी, यानी कि यहाँ पे दूरी को लेकर के बात की गई है कि दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर के आधार पर मिलेगा यहाँ पे विद्यालय। तो सही है, यानी कि 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलने वाली है आपकी। और आगे देखिए यहाँ पे जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक विद्यालय में मिल जाएगी नियुक्ति। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट वीक में, ऐसा क्यों बताया जा रहा है आपको पता है कि 9 से लगा करके 16 तारीख तक तो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया ही चलेगी, ठीक है। उसके बाद से जो भी कैंडिडेट यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, किसी कारणवश छूट जाता है, तो उनको एक नई डेट दी जाती है, और नई डेट जो भी कैंडिडेट छूटे रहते हैं उनकी काउंसलिंग करा ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जनवरी के लास्ट तक, उसके बाद या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको विद्यालय में जो है नियुक्ति यहाँ पे कर दी जाएगी। और नियुक्ति पत्र का वितरण लगभग काउंसलिंग होने के बाद, ठीक है, काउंसलिंग होने के बाद 10 से 12 दिनों में आपको जो है देखने को मिल जाएगी। उसके बाद टीआरई 4 को लेकर के भी यहाँ पे सूचना दी गई है कि टीआरई 4 से संबंधित सूचना है कि फरवरी, यानी कि 20 फरवरी 2025 के बाद टीआरई 4.0 को लेकर शुरू हो सकती है प्रक्रिया। यानी कि 20 फरवरी 2025 के बाद बताई जा रही है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक टीआरई 3.2 का जीरो का, ठीक है, टीआरई 3.0 का जब तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, सारी प्रक्रिया जब तक नियुक्ति पत्र, ठीक है, सबका जो है नियुक्ति नहीं हो जाता है तब तक ये कैसे पता चलेगा कि टीआरई 3.0 की भर्ती में कितनी सीट खाली है। वैसे तो अभी जो मोटी मोटा देखने को मिल रहा है वो 20 से लगा करके 22,000 अभी भी सीटें आपकी रिक्त हैं, जिस पे रिजल्ट कैंडिडेट का नहीं दिया गया और 1 या 2 नंबर से कैंडिडेट का रुका हुआ है, किसी का टाई ब्रेकर से रुका हुआ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुका हुआ है, ऐसे कैंडिडेट का। तो जब तक टीआरई 3.0 क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपका विज्ञापन यहाँ पे टीआरई 4.0 का नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि 20 फरवरी 2025 के बाद यहाँ पे टीआरई 4.0 को लेकर के शुरू हो सकती है प्रक्रिया। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो 1 से लगा करके 12 तक 1,45,000 तक सीटों का अनुमान यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बुरी खबर है उसको देखिए, यहाँ पे टीआरई 4 से पहले कोई एस्टेट बीटेट नहीं होगा, ये चीज़ें। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए यस टेट को लेकर के, यानी कि यस टेट जो सेकंड वाला यानी कि जो द्वितीय है वो कराने की बात चल रही है, यानी कि टीआरई 4.0 से पहले ये आपका यस टेट कराने की बात चल रही है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके संबंध में। कंप्यूटर शिक्षा की प्रक्रिया बीपीएससी से अलग होगी और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय तय करेगी उनकी प्रक्रिया, ये चीज़ें हैं। यानी कि कंप्यूटर शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया के लिए आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में दिया गया था और लगभग वहाँ पे जो प्रक्रिया होगी वो सबसे अलग होगी, यानी कि बीपीएससी से आपकी अलग वो प्रक्रिया होने वाली है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय तय करेगी उनकी प्रक्रिया की किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया वो कराई जाएगी, अगर बात करें हम लोग कंप्यूटर शिक्षकों की या टीआरई 4.0 की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट इसमें था और भी आगे है इसमें। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जिला आवंटन को लेकर के बात के लिए कि लगभग 5 फरवरी तक बताया गया है। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें जो भी टीआरई 3.0 की कैंडिडेट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों। जैसा कि अभी आपने एक अपडेट देखा जिसमें आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा ये गुहार लगाई जा रही है कि बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों की गुहार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के यहाँ पे बातें की गई, ठीक है। क्यों की जा रही है? क्योंकि लगभग 20 से 22,000 के आसपास अभी भी आपकी रिक्तियां बची हुई हैं। 4,000 के आसपास जो है आपकी रिक्तियां आपके यहाँ पे पीआरटी में, और 4,000 के आसपास आपकी जो रिक्तियां हैं वो भी लगभग नहीं 2,000 के आसपास आपकी 6 to 8 में आपकी रिक्तियां बची हुई हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लगभग 12,000 के आसपास आपकी जो सीटें हैं वो आपका 11वीं और 12वीं में हैं। सीटें आपके 20 से 22,000 हैं अभी, तो इसीलिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल रही है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी को लिखा गया है पत्र, टाई ब्रेकर की वजह से अभ्यर्थी बाहर किए गए हैं। ये आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारा 1 नंबर 2 नंबर से रुका हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट का टाई ब्रेकर की वजह से जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी वजह से यहाँ पे रुका हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी अगर देखा जाए इस तरह से है, क्योंकि देखिए सीटें आपकी जो टोटल थी वो 87,774 आपके टोटल पद थे, जबकि यहाँ पे रिजल्ट सिर्फ जो है वो लगभग 66,000 के आसपास जो है दिया गया है। बाकी आपकी सीटें आपकी भी बची हुई हैं। तो जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग, और अभ्यर्थी कट ऑफ के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। किसी किसी कैंडिडेट का तो कट ऑफ पर ही है, जैसे यहाँ पे 80 कट ऑफ गई हुई है, तो बहुत सारे कैंडिडेट 80 पर भी हैं लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया है। सभी कुछ को देखना है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग चल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का जो 25 नंबर का वेटेज देने की बात की गई थी उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, देखते हैं। रिजल्ट दोबारा आपका जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अतिथि शिक्षक वेटेज नहीं मिलने का प्रमाण देने पहुंचे बीपीएससी ऑफिस। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को इस मामले को देखने को जो है दिया आदेश। बीपीएससी ने तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें ग्रेस अंक का लाभ नहीं देने को लेकर के +2 अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के साथ बीपीएससी का भी दरवाजा खटखटाया है। बीपीएससी को सभी अभ्यर्थियों ने सबूत के साथ बड़ी संख्या में मेल भी किया है। अभ्यर्थियों ने शनिवार को बीपीएससी ऑफिस पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीपीएससी ऑफिस जाने से रोक दिया। +2 अतिथि शिक्षक मेल कर बीपीएससी को ग्रेस अंक देने के साथ रिवाइज रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस पर बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि अगर उन्हें लग रहा है कि ग्रेस अंक नहीं दिया गया है तो परीक्षा नियंत्रक के पास आवेदन जमा करवा सकते हैं। अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस जा करके जो है आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके बाद वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को भी ज्ञापन दिया है। विभाग ने इस संबंध में बीपीएससी अधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत भी की और इस मामले को देखने के लिए कहा है। तो यहाँ पे जो अतिथि शिक्षकों के लिए 5 वर्ष का था, 5 वर्ष में 25 अंक का ग्रेस था, ठीक है, जो वेटेज देने की बात की गई थी, उसका लाभ नहीं मिला, ऐसा जो है कैंडिडेट का कहना है। बाकी इस पर कार्य चल रहा है, यानी कि बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। इसकी जो है छानबीन चल रही है कि क्या कुछ हो सकता है, उसी के आधार पर आपका जो है यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को लाभ देने के, अगर देखिए ये सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो आपका जो है यहाँ पे फिर से जो है रिजल्ट जारी होने की संभावना है। जिस प्रकार से यहाँ पे अतिथि शिक्षकों के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे पोर्टल ओपन किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो है रिवाइज रिजल्ट भी जारी हो सकती है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, जो भी चीज़ होगी आपके पक्ष में ही होगी। अतिथि शिक्षक